हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक होंगे। अक्सर करके जब मैं कहीं किसी सेमिनार में जाता हूँ या जब मुझसे स्टूडेंट मिलते हैं, उस वक्त वो बड़े कंफ्यूज स्टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे करते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। और सबसे कॉमन सवाल जो होता है वो केस टेकिंग को लेके होता है, पोटेंसी को लेके होता है, रिपीटिशन को लेके होता है। और एक सवाल और होता है कि सर क्या करें जब इंडिकेटेड रेमेडी फेल हो जाती है, या वो दवाई जो हमने पढ़ी है उस दवाई के कंप्लीट सिम्टम पेशेंट में नहीं दिख रहा है, पार्शियल सिम्टम दिख रहा है, तो हम क्या करें। ये बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में होते हैं। बट मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन होता है जो उनके दिमाग में आता है वो होता है कि भाई केस टेकिंग क्या है सर। तो देखिए, केस टेकिंग के बारे में मास्टर ने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, प्रॉपर सेक्शन है केस टेकिंग का, पूरा का पूरा केस टेकिंग 83 से 104 तक दिया गया है। वो एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको जाना है। बट इन माय एक्सपीरियंस गाइस, केस टेकिंग इज नॉट अ प्रोसेस जो हर केस में एक जैसा करना ही है, वो कोई प्रोसेस नहीं है। केस टेकिंग एक जर्नी है, वो हम स्टार्ट करते हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है, और वो केस टेकिंग एंड तब होती है जब पेशेंट हमसे ठीक होकर चला जाता है। केस टेकिंग का मतलब ये नहीं कि एक प्रोसेस स्टार्टिंग में करके खत्म कर देना है। तो केस टेकिंग का कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। केस टेकिंग का मतलब है कि आप पेशेंट का एक एक्चुअल पोर्ट्रेट बना लो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेशेंट को 2 साल तक देखते हैं, 2 साल के बाद कुछ ऐसे इंडिकेशन समझ में आते हैं जिसको ध्यान देने पे पेशेंट ठीक हो जाता है। तो केस टेकिंग ऐसा नहीं है कि हमने केस टेकिंग नहीं किया, हमने वो पॉइंट नहीं खोजा जिस पॉइंट की जरूरत थी जिससे हम पेशेंट की एक्चुअल रेमेडी निकाल सकते थे। तो केस टेकिंग सिंपल अगर एक शब्दों में कहूं तो केस टेकिंग इज नॉट अ प्रोसेस। केस टेकिंग इज सिंपल अ जर्नी दैट स्टार्ट व्हेन पेशेंट कम टू अस, एंड द केस टेकिंग ओनली एंड्स व्हेन वी अकम्प्लीट आवर मिशन इज कॉल्ड द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन। जो रिस्टोरेशन है हमारा, जब तक पेशेंट हेल्दी नहीं होता, जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता, जब तक पेशेंट क्योर नहीं होता, तब तक हमारा केस टेकिंग खत्म नहीं होगा। ये लोग केस टेकिंग खत्म कर लिया हमने। केस टेकिंग इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, और मास्टर कहते हैं कि अगर आपने केस टेकिंग कर लिया है तो आपने देखिए, एक लाइन मैं आपको सुनाता हूँ, मास्टर की लाइन है। मास्टर ने जब केस टेकिंग के दौरान एक सबसे लास्ट में 104 एफोर्जम एक बात कही, मैं आपको एफोर्जम सुनाता हूँ पढ़ के। मास्टर कहते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट है केस टेकिंग, कहते हैं कि वंस, देखिए लिखा है, व्हेन टोटलिटी ऑफ द सिम्टम that specially mark and distinguish to the case or disease, in other words when the picture of disease whatever be kind, कहते हैं कि जो भी बीमारी का पिक्चर है, जिस भी बीमारी जिस भी काइंड की है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, सीडो क्रॉनिक है, आर्टिफिशियल क्रॉनिक है, वन साइडेड है, मेंटल है, जो भी बीमारी है, उस बीमारी का आपने एक एक्यूरेट स्केच डाल लिया, देन वंस एक्यूरेटली स्केच्ड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द टास्क इज अकम्प्लीस्ड। दैट मींस आपने अपने टास्क का सबसे डिफिकल्ट पार्ट पूरा कर लिया है। इसलिए केस टेकिंग इंपॉर्टेंट है। और केस टेकिंग, प्लीज मार्क माय वर्ड, केस टेकिंग नॉट अ प्रोसेस। ये कोई प्रोसेस नहीं है जिसको आपको करना है। इट्स अ आर्ट, इट्स अ जर्नी। पेशेंट की बीमारी के साथ शुरू करेंगे और पेशेंट को हेल्दी करके छोड़ देंगे। यही केस टेकिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि केस टेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, या केस टेकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं ना पार्ट केस टेकिंग का क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केस टेकिंग इज द फिजिशियंस ऑब्जर्वेशन। अभी फिजिशियन ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसे